सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद द हैलोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विद द फास्फोरस हैलाइड लाइक PCl3 PCl5 एंड रिएक्शन विद द थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। ये तीनों रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में। तो होगा क्या, सपोज आप अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे विद हैलोजन एसिड लाइक हमने यहाँ पे यूज किया हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म्ड विल बी RCl एंड H2O। तो क्या हुआ होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा होगा, एक न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव निकला होगा और सेकेंड न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्लोरीन आके वहां पे बैठ गया होगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी कौन सा, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 के अंदर यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो भी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो आप इसका एग्जांपल देखिए, मैंने एक टर्शरी अल्कोहल बनाया है और एक टर्शरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाया HCl के साथ in the presence of anhydrous zinc chloride, then we have a tertiary alkyl halide along with the liberation of water molecule। तो मैकेनिज्म में समझिए पुत्र, आपके पास सपोज अल्कोहल है, इस अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सबसे पहले एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो आपने यूज किया एज अ कैटलिस्ट वो आएगा, और जिंक क्लोराइड जो है ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड जो कि इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक क्लोराइड को देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ROHZNCl2 बनेगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया था जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिंक क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना है। इसके बाद यहाँ पे अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होता है, इसके ऊपर उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये कार्बन के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने को खींच लेता है और वहां पे कार्बन के पास बन जाता है पॉजिटिव, और जिंक क्लोराइड और OH नेगेटिव आयन सेपरेटली रिलीज हो जाते हैं। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। इस स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट अवेलेबल है, हेंस इट इज एन SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन बना है पुत्र। अब ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे याद रखें अगर पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट की तो वो होती है। रीअरेंजमेंट में हम हाइड्राइड, मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट करते हैं, ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो आपके पास R पॉजिटिव और ZnCl2 OH नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास HCl भी डाला था आपने, तो HCl डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा। तो Cl नेगेटिव आयन बीइंग अ नेगेटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव है तो वो बना देगा RCl, और RCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएंगे और साथ में OH नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ के वाटर बनाएगा और जिंक क्लोराइड आपका एज सच बाहर। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, इस रिएजेंट को यानी कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl के कॉम्बिनेशन को हम ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज करते हैं। ठीक है, वो भी अभी देखेंगे और वो बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। तो ल्यूकास टेस्ट हम यूज करते हैं जैसा आपको पता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट है क्या, मैंने अभी आपको बताया। ल्यूकास रिएजेंट क्या है सर? ल्यूकास रिएजेंट इज HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जब आप इनको अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्लोरो एल्केन यानी कि हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन प्रोवाइड कराएगा, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं। अब ईज ऑफ रिएक्शन के अंदर देखें, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन उतना ज्यादा फिजिबल। तो आप सबको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो उस हिसाब से अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेंगे और ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो इमीडिएटली RCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे देन प्रेसिपिटेट विल फॉर्म बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, थोड़ी देर आपको वेट करनी पड़ेगी। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन होगा नहीं, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं,
और अगर आप हीट भी करोगे तो न जाने कितनी देर के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी टाइम के बाद प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl रिएक्ट ऑलमोस्ट नहीं करते। यही रीजन था जो हमने रिएक्शन में शुरुआत में टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल लिया था। तो नेक्स्ट है उत्तर रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स लाइक PCl5 और PCl3, जैसा आप ये पहले पढ़ चुके हो। तो अल्कोहल्स को रिएक्ट कराओगे सपोज PCl5 के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl, ठीक है, लिबरेट हो जाएगा ये। और अगर आप रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल का विद PCl3, तब बनेगा RCl और along with the liberation of H3PO3 that is called phosphorus acid, phosphorus acid, ये पहले भी आप कर चुके हो। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करेगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइड डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने आपको पहले बोल दिया, अब तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हो गया, यानी कि अब 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो थर्ड रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, इसके अंदर आपने अल्कोहल को रिएक्ट करवाया है विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 रिजल्टिंग टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड देन SO2 एंड HCl। ये दोनों गैसेस है तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे, याद कीजिए, इसलिए आपने कहा था दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से आपके रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड पूरे होते हैं। तो अगला जो रिएक्शन है स्टूडेंट वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके अंदर हम 3 तरह के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, डिहाइड्रेशन एंड सेकंड ऑक्सीडेशन एंड थर्ड डिहाइड्रोजनेशन। हालांकि डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन इसमें रिएजेंट अलग अलग हैं तो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मतलब डिहाइड्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर के लिए कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद करें आप, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, KHSO4, दे ऑल आर द गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और साथ ही साथ में एक अलग कैटेगरी है AlCl3, P2O5, POCl3, दे ऑल आर गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनको डाल के आपने क्या करना है, हीट करना है, ठीक है जी। 2 कैटेगरीज क्यों बनाई हैं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग ढंग से होते हैं। इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, इसका मैकेनिज्म सेम है, इन सब का मैकेनिज्म अलग अलग है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वेरी कर जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी आपने अल्कोहल लिया, से RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वो अल्फा कार्बन हो गया, उससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन हो गया, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको हीट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे होगी अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यानी कि अल्फा से OH और बीटा से H, ठीक है। बीटा राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, कहाँ हो, ऊपर हो, नीचे हो, वो मैटर नहीं करेगा अभी, ठीक है, वो मैकेनिज्म और रूल अभी आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, बीटा से आपने हाइड्रोजन निकाला, अल्फा से OH, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसकी वजह से वाटर लिबरेट हो गया और आपके पास क्या बन गया, एक एल्कीन। क्या बन गया पुत्र, एल्कीन। अब हम देखते हैं कि ये बना कैसे। मैकेनिज्म अगर आप समझेंगे पुत्र, H2SO4 एसिड जो है वो डिसोशिएट होगा टू गिव अस H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव है। तो H पॉजिटिव जो है वो लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, रिजल्टिंग टू गिव RCH2 CH2OH2 कंपाउंड विद पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया पुत्र। अब ये जो स्टेप है ये क्वाइट फास्ट स्टेप होता है, जिसकी वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। अब यह अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे अब OH2 निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है वो एल्काइल ग्रुप से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और साइड में लेके हट जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप है। अब इस हिसाब से ये हो गया एलिमिनेशन 1 टाइप रिएक्शन, एलिमिनेशन 1 टाइप रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर एलिमिनेशन होना है पुत्र, है ना। और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है एलिमिनेशन 1 टाइप रिएक्शन। उसके बाद RCH2 CH2 पॉजिटिव बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अगेन कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो भैया कर दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट उधर चला जाएगा। अब लेकिन इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये अपनी बलि देगा, यानी कि ये रिलीज होगा और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ छोड़ जाएगा ये, जिसकी वजह से अब यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा विद HSO4 नेगेटिव के साथ, तो
तो बन जाएगा H2SO4। सो इन दिस रिएक्शन वी कैन से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज अकर। सो इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन। और अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिए। तो पुत्र नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में। जैसा आपको पता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिटरमाइन द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डेफिनेटली 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब हम लेते हैं सपोज यहाँ पे आपने बेंजाइल अल्कोहल बनाया है, यहाँ पे एलाइल अल्कोहल, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे आपने ब्यूटेन 2-ओल बनाया है ना। तो अगर OH जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन प्राइमरी है, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी प्राइमरी है, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे टर्शरी है और यहाँ जाएगा तो यहाँ पे सेकेंडरी है। तो अब इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन इजीली वाटर को लिबरेट कर पाएगा, उसके लिए हमें समझना है पहला पॉइंट कि सर टर्शरी अल्कोहल तो हर टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ A, B, C और D, तो पुत्र सबसे ज़्यादा कौन होगा? C, टर्शरी वाला 3 डिग्री। फिर बेंजाइल और एलाइल में से चाहे ये प्राइमरी हैं लेकिन इनके अंदर एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, वो है रेजोनेंस की। ये देखो ना कॉन्जुगेट बना हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के साथ साथ में आपको रेजोनेंस भी देखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से इन दोनों में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डेफिनेटली सर बेंजाइल की ज़्यादा होती है, तो यानी कि A, फिर B और फिर आएगा अब आपका D यानी कि टर्शरी वाला। तो 3 डिग्री, देन बेंजाइल लिक अल्कोहल, देन एलाइलिक अल्कोहल एंड देन फाइनली 2 डिग्री और फिर लास्ट में अगर कोई 1 डिग्री होगा तो वो आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अब उधर CH3 CH2OH यानी कि ब्यूटेन 1-ओल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखें। अगर आप सबसे पहले आप इनको इस ग्रुप में से यानी कि किसी के भी साथ कंसल्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड H3PO4 या KHSO4 के साथ हीट करोगे तो सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। कौन सा बनेगा सर? प्राइमरी कार्बोकैटायन, यानी कि OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर अगर कार्बोकैटायन होता है तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो हो जाती है, यानी कि मिथाइल फिनाइल या हाइड्रेट शिफ्ट हो और सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकैटायन बने तो बना देते हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन पॉसिबल है, तो हाइड्रेट शिफ्ट हो गया पुत्र, यहाँ से हाइड्रोजन इधर चला गया तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया ना। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ये अल्फा था लेकिन ये तो चला ही गया, अब तो ये रह गया। अब यहाँ से अगले हीट करने पे यानी कि बीटा एलिमिनेशन होना है और H2SO4 दोबारा बन के तैयार होना है मैकेनिज्म के हिसाब से। अब या अगर मैं हाइड्रोजन इस बीटा से हटाता हूँ तो ये प्रोडक्ट बनेगा यानी कि ब्यूट 1 इन बनेगा, है ना, ब्यूट 1 इन बनेगा। अगर मैं इस कार्बन से हटाऊंगा तो मेरे पास ब्यूट 2 इन बनेगा। तो यहाँ पे फॉलो होगा ZZF रूल। ZZF रूल आपको याद होगा, वो क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अगर अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट हो जिससे एल्कीन फॉर्मेशन होनी हो या फिर इस तरीके का कोई केस फंस जाएगा तो वो एल्कीन प्रेफर्ड किया जाएगा विच इज मोर एल्काइलेटेड, या ये कह लीजिए दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल विच हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम, विच इज मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि ये तो पुत्र आपका एल्कीन ग्रुप हो गया, ये और ये कार्बन अल्फा हो गया। अब इसके बाद देखिए इस कार्बन में 3 और 3 यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे ही है तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ज्यादा किसमें है सर? इसमें। तो इस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को ध्यान से सुनिए, अगर इसी रिएक्शन को आप AlCl3 P2O5 या फिर PoCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तब वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है अगेन यहाँ पे तो एक ही पॉसिबल है पुत्र, CH3 फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ब्यूट 1 इन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो ZZF रूल दोनों फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड।
कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन अक्कर किसमें, इन केस ऑफ AlCl3 P2O5 और POCl3। ये ध्यान रखना है आपने। देखो फर्स्ट अगर देखते तो यहाँ पे भी लग रहा था ब्यूटावानिन ही बन रहा है, यहाँ पे तो हमने सिंपल ब्यूटावानिन ही बना दिया, लेकिन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हुआ और अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आया तो वहां पे ब्यूटेटोइन एज अ मेजर प्रोडक्ट बना और ZZ रूल हमने फॉलो किया। यहाँ पे ZZ रूल फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल ही था, ठीक है। अगर बाय द वे सपोज इस तरह का अल्कोहल होता, ब्यूटेन टूओल CH3 CH2 CH CH3OH, अब अगर पुत्र आप डालते हो सपोज से AlCl3 वगैरह, ठीक है जी, तब कौन सा बनेगा, तब क्या ब्यूटावानिन ही बनेगा या ब्यूटेटोइन बनेगा। अब वो डिपेंड करेगा, पहली बात अगर AlCl3 वगैरह डाल रहे हो तो सिर्फ ZZ रूल के हिसाब से कौन सा ज्यादा एल्काइलेटेड है सर। अब इस केस में भी, इस केस के अंदर भी हमारा ब्यूटेटोइन ही ज्यादा स्टेबल होगा या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इवन चाहे आपने AlCl3 P2O5 या POCl3 डाला है, यहाँ पे ZZ रूल अकेला फॉलो हुआ, ये भी बीटा यहाँ से निकालोगे तो ब्यूटावानिन, यहाँ से निकालोगे तो ब्यूटेटोइन पुत्र, और ब्यूटेटोइन इज मोर स्टेबल बिकॉज दे हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू ZZ रूल। ठीक है सर अगर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाला तो भैया पहले आप देख लीजिए कि कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है और फिर उस कार्बोकेटाइन के हिसाब से फिर ZZ रूल लगाइए। यानी कि अगर बाय द वे ब्यूटेन-2-ओल है, ब्यूटेन-2-ओल है और इसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो ब्यूटेटोइन ही बनेगा। अगर ब्यूटेन-1-ओल है तो अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ब्यूटेटोइन, और अगर आपने AlCl3 P2O5 या फिर आपने POCl3 डाला तो ब्यूटावानिन बनेगा। तो इसको ध्यान से करिएगा, डायरेक्टली एलिमिनेशन मत करें, ध्यान से करें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है या नहीं, जिनमें नहीं है उनमें और जिनमें है उन दोनों में ZZ रूल तो लगना ही लगना है।